हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं एक लव रीडिंग जो कि होने वाली है आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहां पर आप और आपके पार्टनर फिजिकल टर्म्स में काफ़ी दूर रहते हैं, यानी आप दोनों के लोकेशन के बीच में काफ़ी दूरियाँ हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डेप्थ कितनी है, इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट एंड कमिटमेंट कितना होने वाला है, और इस रिलेशनशिप की मैरिज पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो हम इन सारे ही एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। आप चाहें तो इस रीडिंग को अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगी, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डेट ऑफ बर्थ आपको दिख जाएंगी, जहाँ पर साथ में टाइम स्टैम्प्स भी आपको मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप इस रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जा करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं यहाँ कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर के। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे रोमांस सर्कल कार्ड्स को, एंड वी विल चेक कि कैसा है ग्रुप नंबर 1 का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। क्या मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर फाइनेंसेस एंड करियर का, एंड साथ में आ रहा है यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, सो यहाँ फैमिली इश्यूज हैं एंड फाइनेंसेस और करियर को लेकर के भी चीज़ें चल रही हैं। ओके, देन वी हैव हिडन डेप्थ्स, manifestation. Okay, see this beautiful card for you. Okay, let me take some more cards. We are going to check some more energies here for group number 1. आपके कनेक्शन को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। Victimized, ओके, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, दैट इज एंजल नंबर 144। यू कैन सी हियर द एंजल नंबर 144 इज कमिंग फॉर यू। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ लगा देती हूँ। अब लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स और देखते हैं टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Swords. Okay, we have Justice. Okay, ये 3 कार्ड आपके लिए आ गए हैं टैरो कार्ड से। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड, और यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, एक्चुअली में आने जाने वाला जो एक सिस्टम है आप लोगों के रिलेशनशिप में, यानी कि बार बार जुड़ना और बार बार दूर होना, ये साइक्लिक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ऑल्दो आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आप लोग बार बार बातचीत बंद करते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं, फिर बातचीत बंद करते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। इट्स लाइक कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और एक दूसरे के साथ रहते हैं तो यहाँ पर फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, यानी आपका जो रिलेशनशिप यहाँ पर बना हुआ है, उस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना ज़रूरी हो चुका है। कहीं ना कहीं समय आपके हाथ से निकलता जा रहा है, एंड यू आर लाइक कि कैसे इन चीज़ों को हम टैकल करेंगे, कैसे इन चीज़ों को हम पूरा करेंगे। बिकॉज यहाँ जो आपके लिए कार्ड बना है फाइनेंसेस एंड करियर का, जो कि बताता है कि आपकी सिचुएशन में फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड करियर इन्वॉल्व है। हो सकता है आपका करियर ना सही से मैनिफेस्ट हुआ हो, या फिर आपके पार्टनर का करियर ना बिल्ड हुआ हो, जिसका वेट आप कर रहे हो कि एक बार करियर सेट हो जाए और उसके बाद हम यहाँ पर मैरिज के लिए आगे बढ़ें। दूसरी तरफ यहाँ फैमिली इश्यूज़ भी दिखा रहा है, बट फैमिली इश्यूज़ हीलिंग की तरफ है। तो अब आप यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके फैमिली में कोई इशू है आपकी मैरिज को लेकर के, आपके लाइक्ड पार्टनर के साथ, यानी कि आपके करंट पार्टनर के साथ, वो इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा।
आपको इस पर पहले ध्यान देना है, यहाँ पर नहीं। अगर आपका फोकस इस बात पर है कि फैमिली कैसे मानेगी और आप अपने फाइनेंसेस एंड करियर पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगर आपने उसको ठीक कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली ठीक होगा। यानी कि फाइनेंसेस और करियर अगर आपका सही हो गया, आपकी जॉब लग गई, आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये जो फैमिली वाला मैटर है ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएगा, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप उसे भूल करके सिर्फ और सिर्फ इसे ठीक करने में लग जाएं कि फैमिली को ही सही कर रहे हो, फैमिली को ही मनाते हुए चले जा रहे हो, तब फिर उस केस में ये जो फैमिली के इश्यूज़ हैं ये और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ ध्यान दें। आपकी लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है कि रिलेशनशिप की फाउंडेशन बहुत मजबूत रहनी चाहिए और उसकी फाउंडेशन को मजबूत बनाने में करियर और फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि आपको करना होगा। क्योंकि जस्टिस यहाँ पर मेजर आर्काना के रूप में आपकी रीडिंग में आ रहा है। आपके रिलेशनशिप की डेस्टिनी आपको वो मिलेगी जो आप इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू कैन सी मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो हियर। तो आपको आपका रिश्ता उस रूप में मिलेगा जिस रूप में आप उसे चाह रहे हो, जिस रूप में आप उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। विक्टिमाइज्ड का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है, क्योंकि विक्टिमाइजेशन भी यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली ये 2 तरफा हो रहा है। एक चीज़ तो हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली आपकी बात नहीं समझ पा रही है, दूसरी चीज़ आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर भी आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, यानी कि आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, या फिर आपके स्तर से वो नहीं देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही है विक्टिमाइजेशन की, ये चीज़ यहाँ पर इंडिकेशन देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रॉमा ऐसे हैं या फिर लाइफ के कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि बहुत डीपली कनेक्टेड हैं आपसे। उन इश्यूज़ में से कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो आपके अपने पर्सनल हैं, उसमें आपके पार्टनर का कोई रोल नहीं है, उसमें आपकी फैमिली का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन वो आपके अपने इश्यूज़ हैं। ये हो सकता है किसी तरीके का डर हो, किसी तरीके की सोशल कंडीशनिंग हो जो कि आपके ऊपर थोप दी गई है, या फिर आपने उसे अपने अंदर ले लिया है। इससे आपको अकेले हैंडल करना होगा, क्योंकि ये जो डर है, ये जो विक्टिमाइज्ड वाली मेंटालिटी है, ये आपको स्वयं इसे ठीक करना होगा। अब हम अगर बात करें कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ ऐसा है जहाँ पर विक्टिम गेम हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बातें नहीं समझ पा रहा है, उस केस में आप उन्हें समझाना चाहते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि अगर आप अपने आप को हील किए बिना यहाँ पर अपने पार्टनर से बात करने जाते हो, तो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ पुरानी चीज़ें बार बार रीअकर हो रही हैं। आपके केस में जो ओल्ड चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिनको पहले ही कॉन्वर्सेशन करके सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था, वो चीज़ें अभी भी हील नहीं हुई हैं। जब तक ये चीज़ें हील नहीं होती, हम अपना रिश्ता खूबसूरत नहीं बना सकते, हम अपने रिश्ते में अच्छी चीज़ें नहीं इनकलकेट कर सकते। तो हीलिंग की ज़रूरत यहाँ पर दिखाते उन इश्यूज़ को जो इशू पास्ट के हैं। प्रेजेंट इश्यूज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो यहाँ पर आप हैंडल कर रहे हो, लेकिन जो पास्ट इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज़, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो कि आपकी लाइफ में हुए, आपके पार्टनर की लाइफ में हुए और आप दोनों की ज़िंदगी में हुए, और कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में उस बात को लेके आज तक एक कसक मौजूद है, एक खटक मौजूद है, और आज तक आपने उन चीज़ों को हैंडल नहीं किया, डील नहीं किया, उन चीज़ों पर बैठ करके बात नहीं करी। और अगर आप उन पर बात कर लें, कॉन्वर्सेशन कर लें, अगर आप एक दूसरे को समझ लें, इस केस में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर लें, तब फिर ये इशू दोबारा नहीं आएंगे। ये अनहील्ड इश्यूज़ हैं। वन बाय वन ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर एंड हील इट। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, आपके रिलेशनशिप के लिए ये हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हम बात करने वाले हैं आपके ट्रस्ट एंड कमिटमेंट को लेकर के। तो मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स देखने वाली हूँ कि जो लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड लेवल ऑफ ऑनेस्टी है वो क्या है आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। So we have Ace of Swords here. This is a very good romantic connection with your partner. ओके, ये कार्ड भी आ रहा है। वी हैव द स्टार विद अस। जोड़ी आप लोगों की बहुत अच्छी है। एंड देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा ज़िद्दी है यहाँ पर, आप या आपके पार्टनर, कोई तो है जो ज़्यादा ज़िद्दी है, ज़्यादा एडमेंट है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप में जो स्ट्रगल्स हैं, देखिए स्ट्रगल सबके रिलेशनशिप में रहती है। आपके रिलेशनशिप की जो स्ट्रगल्स हैं वो ऐसी स्ट्रगल्स हैं जो रिलेशनशिप फोकस्ड स्ट्रगल्स हैं,
ठीक है, आप दोनों के अंदर पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट द स्टार, यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें नेम भी है, फेम भी है, जिसमें जर्नी भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें सक्सेस भी है। यानी दोनों चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक बायस्ड थॉट आपके मन में है कि अगर करियर बनेगा तो प्यार नहीं मिलेगा, प्यार मिलेगा तो करियर नहीं बनेगा। आपने दो में से एक का चुनाव करना है और ये आपने अपने दिमाग में डाल रखा है क्योंकि आपने कुछ लोगों की बकवास बातें सुन ली हैं। आपको लोगों ने ऐसा बोला है कि एक ही चुन सकते हो, या तो प्यार चुनना पड़ेगा या तो करियर चुनना पड़ेगा। नो, यू कैन हैव बोथ। आप दोनों लेकर के चल सकते हैं। दोनों लेकर के चलने में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं यहाँ पर आपसे कह रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स बनाना ज़रूरी है। ऑलरेडी आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। आप दोनों कितना भी बार बार लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को ब्लॉक करो, एक दूसरे से बात करना बंद कर दो, अपनी डीपीज हटा दो या फिर कुछ भी स्टेटस लगा दो, लेकिन उसके बावजूद आप लोग वापस आते हो, एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 3 to 4 डेज़ की बात आती है कि 3-4 दिन भी होते हैं, वैसे ही परेशानी शुरू हो जाती है कि अरे बात नहीं हो पा रही है। सो वो जो रिलेशनशिप आपका यहाँ पर बना है एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ, ये तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है जहाँ पर अभी भी वो रोमांस, अभी भी वो स्पार्क है और आपके रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत अच्छा है इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाने का, अच्छा बनाने का, क्योंकि स्टार की प्रेजेंस है। बैलेंस करना है बस, क्योंकि स्टार के कार्ड पर भी जब हम इसका रियल टैरो डेक देखते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बैलेंसिंग हो रही है। एंड जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर दिखाता है कि बैलेंसिंग हो रही है। जितनी शिद्दत से आप अपने इस रिलेशनशिप की डिमांड यूनिवर्स से करेंगे, उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, यानी कि उतनी ही जल्दी से यूनिवर्स आपकी उस डिमांड को पूरा करेगा, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर बन रहा है। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपके लिए एंजल नंबर 144 भी आया है, जो कि ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वो बॉन्ड आप दोनों की सोल को कनेक्ट कर रहा है। दिस इज़ क्लियरली अ केस ऑफ सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि एंजल नंबर 144 इस सोलमेट कनेक्शन की कंफर्मेशन बताता है। याद रखिए, सोलमेट कनेक्शन आपको हमेशा शांति नहीं देगा। सोलमेट कनेक्शन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आया हो तो आपकी लाइफ को पीस से भर देगा, आपकी लाइफ को हार्मनी से भर देगा, आपकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार होगा। सोलमेट कनेक्शन आपको चैलेंज करता है इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको ठीक करने के लिए। वो आपको हमेशा चैलेंज करेगा। वो तब तक चैलेंज करेगा जब तक आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन जाते हो। तो अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो कि आपको चैलेंज करता है, जो कि आपको आपकी थिंकिंग के ऊपर सोचने के लिए एक बार फोर्स करता है, या फिर आपका पार्टनर ऐसा है जो कि आपको मोटिवेट करता है ट्रुथ एंड लाई के बीच में जानने के लिए, सो यू आर विद द राइट पार्टनर। आपको ये चीज़ समझनी होगी, थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठ करके देखना होगा कि मेरे ट्रूएस्ट सेल्फ के लिए, यानी कि जो मेरा खुद का सेल्फ है, जो कि मेरा हायर सेल्फ है, मेरा बेस्ट वर्जन है, मेरा बेस्ट सेल्फ है, उसके लिए क्या सही है। क्या मेरा पार्टनर जो बोल रहा है मेरे बेस्ट वर्जन के लिए वो सही है या नहीं। मान लेते हैं कि आप अब एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जिसको करियर में इंटरेस्ट नहीं है, दे जस्ट वॉन्ट टू मैरी एंड हैव किड्स एंड बिल्ड देयर होम, बट आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि नहीं, यू शुड गो फॉर योर एग्जामिनेशन, यू शुड वर्क फॉर योर सेल्फ। आपको वो चीज़ें वो बोल रहे हैं या बोल रही हैं। अब इस केस में हो सकता है आपको ऐसा लगने लगे कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी ओपिनियन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपका पार्टनर में भी आपके अंदर वो पोटेंशियल देख रहा है कि आप अपने लिए बहुत कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो, इसलिए वो आपको ये बात बोल रहे हैं। हो सकता है लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में, यानी कि जब आप 40-50 के हो जाओ, तब आप सोचो कि काश मैंने उस टाइम पर कुछ किया होता अपने लिए। सो समटाइम्स हमारे लाइफ पार्टनर जो बातें हमें बोलते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन पर रिफ्लेक्ट करें। अगर वो बातें आपके इंटुइशन के साथ कनेक्ट हो पा रही हैं, देन वो बातें आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए, और अगर वो नहीं कनेक्ट हो पा रही हैं, डिस्कार्ड कर दीजिए। ये चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपके रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन डेवलप हो रहा है, और ये जो कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन को दिखाता है। नाउ यहाँ पर ऑनेस्टी की अगर हम बात करें, सो यस, वी हैव ऑनेस्टी हियर। ऑल्दो आप दोनों के रिलेशनशिप में चैलेंजेस काफ़ी रहे हैं, स्ट्रगल काफ़ी रहे हैं, फाइट्स भी रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी रहे, सब चीज़ें आई हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आपने ख़त्म कर दिया कि अब तो बात नहीं करने, अब तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। उसके बाद भी आपका रिश्ता यहाँ पर चला है। आप लोग बार बार लौट के आते हो एक दूसरे की तरफ, जैसे चुंबक, मैग्नेट हो एक दूसरे के प्रति।
और ये लेवल ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति जो बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, ये सोल कनेक्शन है, और ये आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को पुश करते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट वी आस्क्ड फॉर। यही तो हमें चाहिए अपनी लाइफ में, कि हम अपनी लाइफ में बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सकें अपना। और इसमें अगर कोई हमारे साथ है जो कि हमें कंटिन्यूसली याद दिलाता रहता है कि हमें और बेटर करना है, हमें और बेटर करना है, हमें अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करना है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपका रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, एक हार्मोनियस, एक अच्छा रिलेशनशिप है, एक ट्रस्टेबल रिलेशनशिप है। यू कैन रिलाई ऑन योर पार्टनर। लास्ट में अब मैं पूछने जा रही हूँ मैरिज पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के। क्या आपके इसी पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं? सो वी विल चेक कि कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। Four of Swords, Nine of Swords, okay, Nine of Pentacles, the Devil. Okay, see, here we have the Devil card for you. The Judgment. And then we have the Temperance. Okay, finally we have three major arcana here for you: Devil, Judgment, Temperance. Now understand this very carefully, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट आपका जो कार्ड है वो फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, विच इज़ कॉलिंग यू टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर रिलेशनशिप, जो कि मैं बिगिनिंग से आपको बोल रही हूँ। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल की एनर्जी आप देखो। नाइन ऑफ सोर्ड्स और डेविल एक साथ आते तो क्या लगता है, हम अच्छे रिश्ते के साथ होते हुए भी उसे टॉक्सिक समझने लगते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं उसमें सही तरीके से। समटाइम्स हमें मिसकंसेप्शन होता है, कुछ चीज़ों को हम जनरलाइज्ड करते हैं कि सारे आदमी ऐसे ही होते हैं या फिर सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, इन पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। कुछ ऐसे जनरलाइज्ड प्रेजुडाइसेस हमारे माइंड में है, यानी कि पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, जिनकी वजह से हमारा जो रिश्ता जो कि अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, उसके बावजूद हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं, उसे बाकी लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, और ये चीज़ हमारे रिश्ते को ख़त्म करता जा रहा है, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बनता चला जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आप उसी हद तक अपने रिश्ते पर चोट कर सकते हो जितना आपके रिश्ते में सहने की क्षमता है। आप आउट ऑफ द वे जा कर के रिश्तों पर चोट नहीं कर सकते, क्योंकि डेविल यहाँ पर क्रिएट होगा। वही रिश्ता जो अभी तक आपके लिए प्यार का सबसे बड़ा सोर्स था, जो आपको बटरफ्लाइज देता था, वो रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स को ठीक नहीं किया गया, जहाँ पर बातें करनी थी वो बातें नहीं करी गई, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया गया, और चीज़ों को जनरलाइज कर दिया गया। जनरलाइज करना ईजी होता है ना, इसलिए हम जनरलाइज ज़्यादा करते हैं। आपको जनरलाइज नहीं करना है। आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ एक अलग है, आपकी बहन का रिश्ता, आपकी माँ का रिश्ता, आपके सास ससुर का रिश्ता, उनका अपने पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो अलग है, आपकी दोस्त का रिश्ता वो अलग है, वो उन लोगों का सिनेरियो अलग है, उनके जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस है या लेवल ऑफ वर्किंग है वो अलग है। सो यू कैन नॉट जनरलाइज योर रिलेशनशिप एंड रिमेंबर दिस। अगर आप ये जनरलाइजेशन करते रहोगे कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने तो इतना कुछ कर दिया, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा, या ऐसे आप कुछ ऐसी चीज़ें निकालोगे जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पर चल रही हैं, फिर इस रिलेशनशिप में डेविल क्रिएट होगा। ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा इवन इफ़ यू गेट मैरिड। लेकिन अगर आपने इस पर काम कर लिया अभी और आपने इसको ठीक कर लिया, यानी कि जो चीज़ें जहाँ जहाँ पर इश्यूज है, जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने वहाँ पर काम कर लिया, यू विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ योर रिलेशनशिप। टेम्परेंस के साथ जजमेंट आ रही है। जजमेंट क्या है? अल्टीमेट रिवॉर्ड ऑफ योर रिलेशनशिप। तो मैनिफेस्टेशन के साथ आप देख रहे हो, आपकी इन्हीं पार्टनर के साथ शादी होगी और वो शादी टेम्परेंस के साथ होगी। शादी दो तरीके की हो जाती है। एक वो शादी जो आपने अपने मन की भी करी है, लेकिन उसके बावजूद उस रिश्ते में आप खुश नहीं हो, आपको बाद में समझ में आ रहा है कि चीज़ें गड़बड़ हैं, सही नहीं था जो था,
पहले ही समझना चाहिए था चीज़ों को, पहले बात करनी चाहिए थी, पहले ही क्लैरिटी लेनी चाहिए थी। और एक रिश्ता वो होता है जहाँ पर हमने सब क्लैरिटी ली, वर्क किया, एंड देन अब हम जब शादी हमारी हो गई तब हम टेम्परेंस के साथ हैं। हम यहाँ पर आराम से चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही चीज़ों को क्लियर कर दिया था, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं, जजमेंट हमेशा हमारे पक्ष में होता है। अगर ये क्लियर नहीं है, जजमेंट हमेशा आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? करेंटली आप जिस भी रिश्ते में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, टॉक टू योर पार्टनर। उनसे बात करनी है आपको अपनी लाइफ के हर एक मुद्दे को लेकर के, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, कि शादी के बाद जो चीज़ें रहने वाली हैं उनमें आप क्या चीज़ें देख रहे हो। देखो, बिना शादी के आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि मैरिज के बाद क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय जस्ट इमेजिन योर सेल्फ। आप उस अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, अपने आप को उन चीज़ों में सोच तो सकते हैं कि क्या ये चीज़ मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा। आपको वो चीज़ें समझनी है कि मेरी इंडिविजुअल लाइफ के लिए क्या वो चीज़ सही है या नहीं। एक सोलमेट कनेक्शन के साथ ही आपकी शादी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, वो सोलमेट कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में अगर आया है तो बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर के आया आपकी लाइफ में। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, 2 केसेस बन रहे हैं। अगर इन पर वर्क नहीं होता है, डेविल यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर आएगा, आपके रिश्ते में नेगेटिविटी बढ़ेगी और वो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप को परेशान कर सकती है। बट इफ़ यू वर्क, अगर आप दोनों के अंदर वो पावर है, विच आई कैन सी कि है, यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में वो ताकत है, तब फिर आप यहाँ पर जो क्रिएट कर रहे हो वो जजमेंट के साथ टेम्परेंस क्रिएट कर रहे हो। और ये क्रिएशन आपके रिश्ते के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके रिश्ते में। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये अच्छा रिलेशनशिप है, ये ऐसा रिश्ता है जो कि जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी एक पार्टनर में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ निकल ही जाती हैं। आपके रिश्ते में ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ बातें करते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट के लिए खड़े हैं। इन दैट केस आप दोनों को एक होकर के थर्ड पार्टी से लड़ना है। थर्ड पार्टी कुड बी द फैमिली, कुड बी फ्रेंड्स, कुड बी सोसाइटी, एनीथिंग, या आपकी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स, कोई भी इश्यूज़। लेकिन आप दोनों ही अगर आपस में लड़ जा रहे हो, तब इस केस में टेम्परेंस और जजमेंट तो भूल ही जाइए। यहाँ पर जो बनेगा वो होगा 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी हर रात रोना, हर रात तकलीफ़, हमेशा परेशान होना और सोचना, रिग्रेट करना। अगर आप ये चीज़ नहीं अपने जीवन में चाहते हैं, ये 9 ऑफ सोर्ड्स नहीं चाहते हैं, सो टेक गुड स्टेप फॉर योर सेल्फ। आप लोगों को वो बातें क्लियर करनी होंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं आपके कार्ड्स की तरफ से। एंड ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्रिएट हुआ है, जिससे कि आप यहाँ पर अपने इंडिपेंडेंस के साथ जी रहे हो। सो व्हाट इज़ मोस्ट डियर टू यू, यू मस्ट नो दैट। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या है, प्रायोरिटी क्या है, तो आपको वो चीज़ें भी समझनी होंगी बिफोर गेटिंग इनटू मैरिज। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या क्या आउटकम बन रहे हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता दिए हैं। अगर आप इन पर वर्क कर लेते हो, बहुत अच्छा रिश्ता ये बन सकता है, क्योंकि ये रिश्ता रेयर है, ये मैं आपको बोलूँगी ज़रूर, रेयर है। अगर बन गया बहुत बढ़िया बनेगा। आप लोग इसमें बहुत पोटेंशियल है कि इसमें एक बेस्ट रिलेशनशिप बन सकता है, बहुत सुंदर रिश्ता बन सकता है। मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर है, जो कि आपको कहता है कि आप इस रिश्ते में और भी जो खूबियाँ हैं उन्हें मैनिफेस्ट करते जाइए। एंड मैनिफेस्टेशन आपके फेवर में काम करेगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। सो यस, देयर आर हाई मैरिज पॉसिबिलिटीज़ फॉर दिस रिलेशनशिप, जस्ट वर्क ऑन दिस। आप इस पर काम कर लीजिए, जो भी मैंने इस पूरी रीडिंग में आपको बताया है। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको गाइड किया होगा, आपको डायरेक्शन दी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर के क्या मैसेजेस यहाँ पर कार्ड्स ला रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है एंगेजमेंट। ओके, एंड देन वी हैव हनीमून। वाह,
शुरुआत बहुत अच्छी है ग्रुप नंबर 2 आपकी. यू कैन सी ऑन योर कार्ड्स कि बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप ये क्रिएट हो रहा है. आई एम गोइंग टू टेक फेरीज कार्ड फॉर यू. सो मैजिकल फेरीज क्या मैसेज ला रही हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए. नेचर्स साइन. आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड देन वी हैव सॉलिट्यूड. स्ट्रॉन्ग है ये ग्रुप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये ग्रुप. आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. यू नो योर वर्थ एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग. यू नो योर वर्थ. यू नो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और आप क्या डिज़र्व करते हो. दिस इज़ गुड, वेरी गुड. ओके. मस्ट. Merkaba meditation 369. Okay. Now we are going to take some more cards for you. Tarot cards. Group number 2 के लिए क्या messages हैं cards? So we have Knight of Pentacles. Nine of Cups. ओके आपके लिए कार्ड नीचे गिरा है. जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू. एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स. ओके, कप्स की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर एंड पेंटिकल्स भी है. सो ग्रुप नंबर 2 आपके जो कार्ड्स हैं यू कैन सी कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं. एंड अब बात करते हैं आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर के. आप अपने रिलेशनशिप में ट्रूली कमिटेड हैं, जो कि आपका रिश्ता यहाँ पर दिखाता है, आपके कार्ड्स यहाँ पर दिखाते हैं. एंड योर पार्टनर ऑल्सो, दे आर ट्रूली कमिटेड टू यू. एंड काफ़ी लॉयल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. यू कैन सी यहाँ 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है. ऐसा मुझे लगता है कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो उनके बचपन से लेके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है. यानी कि आप उस पर्सन को पर्सनली जानते हो बट करेंटली वो पर्सन आपसे दूर है. ऐसा यहाँ पर कुछ वाइब क्रिएट हो रहा है. ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है. एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्रिएट हो रहा है, जो कि ये बताता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत प्राउड भी फील करते हो. सेम गोज़ फॉर योर पार्टनर. आपका पार्टनर भी बहुत प्राउड फील करता है आपको अपना पार्टनर बता करके. सो आई एम सीइंग अ इक्वेशन, जो इक्वेशन बहुत ब्यूटिफुली यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. यू कैन सी एंगेजमेंट एंड हनीमून ईयर. तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. मैरिज पॉसिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो यस, दिस इज़ योर पार्टनर, दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जहाँ पर आप इस पार्टनर के साथ मैरिज करोगे. क्योंकि हनीमून के क्रिएशन एंड एंगेजमेंट के क्रिएशन यहाँ पर बताती है कि यस आप वेडिंग की तरफ बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर के. एंड आपको कई सारे साइंस एंड सिम्बल्स भी मिलते हैं इस रिश्ते को लेकर के. यू गेट सो मेनी साइंस एंड सिम्बल्स फ्रॉम द यूनिवर्स बिकॉज आप बहुत ज़ोरों शोरों से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड वो चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखती है कप्स के कार्ड के साथ भी. तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 2 कार्ड्स जो कि आपके लिए आए हैं. वी हैव मास्ट एंड वी हैव मरकबा मेडिटेशन 369. नाउ सबसे पहले बात करते हैं मास्ट की. मास्ट का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि समबडी इज़ ट्राइंग टू कंसील देयर इमोशंस. यानी कि कोई आपकी लाइफ में है, आपके जो पार्टनर हैं वो पर्सन अपने कई बार वो बातें जाहिर नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं. हो सकता है थोड़े लेस एक्सप्रेसिव हो, या फिर हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आपको प्रपोज करे और वो पर्सन नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, वो छुपा रहे हैं. कोई भी रीज़न हो सकता है करियर नहीं सेट हो सकता है फैमिली के कुछ इश्यूज़ हो सकता है कि उनकी अपनी लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पर वो नहीं चाह रहे हो अभी. कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है. बट यहाँ पर जो कार्ड्स इंडिकेशन देते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये पर्सन हमेशा आपके पीछे 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 चलता है. दिस पर्सन स्टॉक्स यू. ये पर्सन आपके बारे में जानकारी भी इकट्ठा करते हैं. आप जो भी पोस्ट करते हो, जो भी अपने बारे में चीज़ें पब्लिक पर डालते हो, सोशल मीडिया पर डालते हो, ये पर्सन उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं. ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं बट फिर भी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो पहले चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें हासिल कर लो जो आप करना चाहते हो.
सो आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज शटिंग हिज और हर माउथ बिकॉज दे वॉन्ट कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, आप अपने लाइफ गोल से दूर ना भटक जाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो प्यार है ये वन साइडेड भी हो सकता है कई लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन, आप भी वेट करो कि ये पर्सन आपको अगर प्रपोज करे तो ये पर्सन वेट कर रहा है कि जब आप स्टैब्लिश हो जाओ, जब आप अपनी लाइफ में सेट हो जाओ। क्योंकि अगर इन्होंने अभी आपको प्रपोज किया या फिर अभी आपके साथ आए तो हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में जो मेस क्रिएट हो उसका कारण ये बने, इसलिए ये पर्सन अभी शांत बैठा है, चुप बैठा है। ये एक एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अब जो लोग एक रियल पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं, यानी दोनों जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, यू कैन सी कि 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स कितनी सुंदर एनर्जी आप दोनों के लिए बनाता है। यस, देयर इज़ अ ह्यूज ट्रस्ट इन्वॉल्व। आप दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हो, एक दूसरे पर रिलाई करते हैं अपनी लाइफ जर्नी को लेकर के, और आपके कार्ड्स आपके फेवर में कंप्लीटली हैं। आपके रिलेशनशिप में ऑनेस्टी इन्वॉल्व है एंड आपके रिश्ते में ये जो कार्ड क्रिएट हो रहा है ये बताता है कि आप दोनों का जो इनर कनेक्शन है वो बहुत मजबूत है। भले ही आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में, भले ही आप दोनों मिल नहीं पाते, इन पर्सन बात नहीं कर पाते, फेस टू फेस नहीं बात कर पाते, लेकिन ये जो कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, आपके साथ ऐसे बहुत इंसिडेंसेस होते होंगे और आपके पार्टनर के साथ भी कि आपको ऑलरेडी पता चल जाता होगा कि मैसेज आया है या कॉल आया है। लाइक अंदर से एक नज होती होगी कि मैसेज आ गया, और जब आप फ़ोन उठा के देख रहे हो तो यस देयर इज़ अ मैसेज। तो ये चीज़ें जो हो रही है बता रही इनर कनेक्शन को लेकर के। ये जो बहुत डीप कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना हुआ है ना, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसे 1-2 दिन में डेवलप नहीं होता है। ये इंटुएटिव कनेक्शन है, और इंटुएटिव कनेक्शन हमारे रिश्ते का ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। आपके रिलेशनशिप में जो ये इंटुएटिव कनेक्शन बन रहा है, आप दोनों आगे चल करके अगर अलग भी हो जाते हो, दूर भी हो जाते हो ना, फिर भी ये जो कनेक्शन है ना कि वो कहीं मेरे आसपास है, मुझे पता चल गया, वो मुझे पता चल गया कि उसकी एनर्जी कहीं है आसपास। अगर आपके अंदर ये कनेक्शंस बन रहे हैं ना, तो आप समझिए कि आप इनर फॉर्म में, या फिर मैं बोलूँ कि आंतरिक रूप से आप उस पर्सन से कनेक्टेड हो चुके हो। देयर आर वाइब्रेशनल मैच, देयर इज़ अ कनेक्शन, अ डीप कनेक्शन इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप। सो ये हमेशा रहेगा, एक नच, एक छोटा सा साइन जिसे हम कह सकते हैं कि हमेशा आपके रिश्ते में रहेगा। आपको पता चल जाएगा आपका पार्टनर घर आ गया कि नहीं, आपको पता चल जाएगा बिना फिजिकल अपीयरेंस के, आपको पता चल जाएगा। नाउ दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपके रिश्ते में आपको पहले से आभास हो रहा है। वाई आई एम सेइंग इंटुएटिव कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें साइकिक लेवल पर भी हो रही हैं। सो आई एम सीइंग अ ग्रेट स्पिरिचुअल कनेक्शन विच इज़ डेवलपिंग आप दोनों के बीच में, और ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी लेकर जाएगा। तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता ये क्रिएट हो सकता है अगर आप यहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं इस जर्नी की तरफ। ये जो मेडिटेशन का कार्ड है, मरकबा मेडिटेशन, जो कि आपको लाइट एनर्जी, थ्रेड एनर्जी और फिजिकल सेल्फ को लेकर के कंप्लीट करने के बारे में बताता है कि आप 3 लेवल पर अपने पार्टनर के साथ जुड़े हैं। फिजिकली कनेक्शन है बिल्कुल, क्योंकि आप इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को एज अ पर्सन देख रहे हैं। दूसरा कनेक्शन है एस्ट्रल सेल्फ का, यानी कि ऐसा कनेक्शन जो कि इस लाइफ से बियॉन्ड है। वो कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये कनेक्शन एस्ट्रल कनेक्शन हो सकता है, इंटुएटिव कनेक्शन हो सकता है। और तीसरा कनेक्शन आता है यहाँ पर, जहाँ पर आप लाइट कनेक्शन बनाते हो। लाइट कनेक्शन यानी कि हमारा पर्पस क्या है, हमारे एक दूसरे के प्रति थॉट क्या है, और हमारा सोसाइटी या फिर बाकी चीज़ों को लेकर के थॉट क्या है। सो आई एम सीइंग कि आप दोनों एक इक्वेशन पर काम कर रहे हैं, आप दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। और ऐसी जो एनर्जी आती है जो कि सिमिलर है, लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वो कुछ समय के लिए सस्टेनेबल होता है, लेकिन अट्रैक्शन सबसे अच्छा वो होता है जो लाइक माइंडेड लोगों का होता है। क्योंकि अगर आप ऑपोजिट को अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आप एक सोच के हो, आपका पार्टनर दूसरे सोच का है, तो कहीं ना कहीं वो क्लैशेस डेली होने लगते हैं और पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल पर्सन के साथ होता है, तो वहाँ पर स्पिरिचुअल सेल्फ की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है। सो इट्स अप टू यू कि आप अपने लाइफ में कैसा कनेक्शन चाहते हैं। बट इफ़ यू आस्क मी, आई वुड सजेस्ट यू कि लाइक माइंडेड चीज़ें या लाइक माइंडेड पीपल आपकी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ज़्यादा पुश कर सकते हैं अपने बेटर सेल्फ की तरफ जाने के लिए। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लाइक माइंडेड कनेक्शन है, जैसा आप हो सिमिलरली आपका पार्टनर है, मिरर इमेज जैसा वो बन रहा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू, एंड उनका मैसेज क्या आ रहा है ये भी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। थ्री ऑफ सोर्ड्स,
अ ग्रेट हीलिंग इज़ कमिंग। एंड अगर आप अभी किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं तो आप वेट करिए इस पार्टनर का। ये पार्टनर यहाँ पर आपकी लाइफ में अपीयर हुआ है जिसके साथ आप अपना इंट्यूटिव कनेक्शन शेयर करेंगे। 7 ऑफ कप्स, यू डोंट ट्रस्ट ईजिली। हाँ, ये ग्रुप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता है। यू डोंट ट्रस्ट ईजिली, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर के। बट यू नो, जिस रिलेशनशिप के लिए आप बने हो, जिस रिलेशनशिप के लिए आपकी लाइफ है, वो ये है 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर। द बर्डन इज गोइंग टू लूज। ओके, आपके लिए कार्ड नीचे गिरा है, जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड फॉर यू। Okay, so we have Knight of Wands here. Just see this color, red color. Yes, Knight of Wands. बहुत अच्छी एनर्जी है ये। So somebody is coming to your life। अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से अभी निकले हैं and you are searching for a good partnership, even if you are not searching for a good partnership, still you will get your Knight of Wands. The Fool, a new journey. Eight of Pentacles, yes. So yes, you can see here कि आपके कार्ड में, आपकी पूरी रीडिंग में हीलिंग का प्रोपोर्शन काफ़ी अच्छा है। ये हीलिंग इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। आपके जितने घाव हैं उनको भरने की क्षमता इस रिश्ते में है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का बन रहा है, ये मैरिज की तरफ जा रहा है, ये शादी की तरफ जा रहा है, ये अपनी डेस्टिनी को प्राप्त करेगा। एंड यू कैन सी 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते की ताकत को बताता है जो आप दोनों मेहनत से बना रहे हैं। एंड द फूल का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेजर आर्कान है, जो कि ये कहता है कि नए लव एक्सप्लोरेशन का यहाँ पर टाइम है। सो ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, यही आपका मैरिड पार्टनर भी होने वाला है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छी एनर्जी बना रहा है। ये फिजिकली भी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन को दिखाता है, स्पिरिचुअली भी उस अट्रैक्शन को दिखाता है, और इंट्यूटिव कनेक्शन तो है ही। मैंने आपको इस कार्ड को एक्सप्लेन किया यहाँ पर जो आपके लिए आया था। तो ये जो 3 कार्ड, जहाँ पर रिश्ता एक बर्डन लगने लगता है, जहाँ पर हमें डिसीविंग फील होता है, जहाँ पर हमें ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर हमारा हार्ट ब्रेक होता है, लोग खेल के चले जाते हैं और हम यहाँ पर अकेले पड़ जाते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ से एग्जिट हो रही हैं। एंड ये एक नया रिलेशनशिप जो आपके जीवन में है और आ रहा है, ये रिश्ता आपकी मैरिड लाइफ की तरफ जा रहा है। कंप्लीटली इसका जो फोकस है वो मैरिज की तरफ ही है। पहले से ही दिमाग में फिट है कि शादी यहीं करना है, और वो एंगेजमेंट एंड हनीमून। जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ योर कार्ड, क्योंकि शुरुआत में ही कार्ड्स ने बोल दिया कि यस, गो, वेल डन, दिस इज़ डन फॉर यू। वो चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स ने क्रिएट कर दी है, विच इज़ वेरी गुड। 2 नाइट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही नाइट के कार्ड एक साथ आए हैं, जो कि आपके लाइफ के 2 एरियाज़ को बताते हैं। एक आपका फाइनेंशियल सेल्फ, आपका फाइनेंस, आपके करियर, आपकी फैमिली, और दूसरा है आपका पार्टनर, जो कि है आपकी लव मैरिज, आपका प्यार, आपका लाइफ जिसके साथ होने वाला है। सो यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड। तो दोनों ही जगह पर आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पर बन रही है। 6 ऑफ कप्स एक रिलायबल लव के बारे में बताता है, कैसे लव के बारे में बताता है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। वी कैन अगेन ट्रस्ट and we can again rely on somebody, we can again start to love. So I am seeing a new love here coming for you, and this love is going to give you a gift of marriage also. So group number 2, ये सारी चीज़ें और ये सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको काफ़ी ज़्यादा मदद की होगी अपनी लाइफ जर्नी को लेकर के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.